नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेमिंग टेराफॉर्म एट स्केल। मतलब जब आपका छोटा सा प्रोजेक्ट एकदम बड़ा हो जाता है तो उसको कैसे संभालें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे टेराफॉर्म के बेसिक प्रॉमिस से, फिर देखेंगे कि स्केल करते वक्त एपीआई वॉल क्या होती है, उसके बाद टीम में काम करने के चैलेंजेस और टफ चॉइसेस, फिर एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा कंट्रोल के लिए, और एंड में देखेंगे कि एआई इसमें क्या फ्यूचर लाने वाला है। तो पहला सेक्शन, द प्रॉमिस ऑफ टेराफॉर्म। यार आखिर ये इतना पॉपुलर है क्यों? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी आईएसी का सबसे सिंपल रास्ता है। सोचो, कोड लिखकर आप सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग सब कुछ मैनेज कर सकते हो। इसका पूरा खेल बस 3 स्टेप्स में है। पहले आप HCL लैंग्वेज में कोड राइट करते हो जिसमें आप बताते हो कि आपको क्या चाहिए। फिर टेराफॉर्म प्लान चलाते हो, ये आपको एक प्रीव्यू दिखाता है कि क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं। और आखिर में टेराफॉर्म अप्लाई से उन चेंजेस को रियल में क्लाउड पर अप्लाई कर देते हो। सिंपल है ना? ये लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो अब आते हैं असली चैलेंज पर, हिटिंग दी एपीआई वॉल। जब तक प्रोजेक्ट छोटा है सब मस्त चलता है, लेकिन जैसे ही चीजें बढ़ती है ना, आप एक दीवार से टकराते हो। सोचो, आपका प्रोजेक्ट 10 गुना बड़ा हो गया। अब क्या होगा? जो प्लान कमांड पहले कुछ सेकंड्स लेती थी, अब वो मिनट या घंटे भी ले सकती है। और अजीब अजीब एरर्स आने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर आपकी एपीआई रिक्वेस्ट्स को लिमिट करने लगता है। फोकस बना हुआ है? ध्यान से सुन रहे हो? इसको ऐसे समझो, मान लो टेराफॉर्म एक बड़े से वेयरहाउस का मैनेजर है। जब आप टेराफॉर्म प्लान चलाते हो तो वो पूरे वेयरहाउस में घूमकर हर एक सामान चेक करता है। अब सोचो, वेयरहाउस 10 गुना बड़ा हो गया। मैनेजर को कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, कितना ज्यादा चेक करना पड़ेगा। क्लाउड प्रोवाइडर्स उस मैनेजर पर एक स्पीड लिमिट लगा देते हैं। बस यही है एपीआई थ्रॉटलिंग। एग्जाम्पल क्लियर? तो अब इससे डील कैसे करें? अब देखते हैं प्रैक्टिकली। स्क्रीन पे ध्यान दो। नॉर्मल टेराफॉर्म प्लान सबसे ज्यादा लोड डालता है क्योंकि वो हर चीज को रिफ्रेश करता है। स्पीड बढ़ाने के लिए आप प्लान डैश रिफ्रेश इक्वल्स टू फॉल्स यूज कर सकते हो। ये रिफ्रेश स्किप कर देता है, प्लान फास्ट हो जाता है, पर थोड़ा रिस्की है। और अगर सिर्फ एक चीज चेंज करनी है तो अप्लाई डैश टारगेट यूज करो। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे। इसे सीरियसली समझना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम से हटकर अब टीम की प्रॉब्लम पे आते हैं। टीम वर्क एंड टफ चॉइसेस। जब एक से ज्यादा लोग एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं तो टेराफॉर्म की स्टेट फाइल को मैनेज करना सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसका सॉल्यूशन है स्टेट लॉकिंग। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सोचो, 2 लोग एक ही फाइल में एक साथ टाइप कर रहे हैं, क्या होगा? सब गड़बड़। स्टेट लॉकिंग क्या करता है? जब एक डेवलपर अप्लाई चलाता है तो वो उस स्टेट फाइल को लॉक कर देता है। जब तक उसका काम पूरा नहीं होता कोई दूसरा उसमें चेंज नहीं कर सकता। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब टीम्स के सामने एक सवाल आता है। डेव, स्टेजिंग, प्रॉड जैसे अलग अलग एनवायरनमेंट्स को मैनेज करने के लिए फोल्डर्स यूज करें या वर्क स्पेसेस? देखो, फोल्डर्स यूज करना ज्यादा साफ सुथरा रहता है, गलती का चांस कम है, पर वर्क स्पेसेस आपके कोड को DRY रखते हैं, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ। जब 30-40 एनवायरनमेंट्स होना तब वर्क स्पेसेस आसान पड़ते हैं। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, यह आपकी टीम पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? अब एक एडवांस्ड ट्रिक देखते हैं, अ ट्रिक फॉर कंट्रोल। कभी कभी हमें रिसोर्स पे और ज्यादा फाइन कंट्रोल चाहिए होता है। यहां पे इग्नोर चेंजेस काम आता है। इग्नोर चेंजेस एक स्पेशल कमांड है जो टेराफॉर्म को बोलता है कि भाई इस रिसोर्स के इन छोटे मोटे चेंजेस को इग्नोर कर दे। इससे बार बार प्लान में फालतू के चेंजेस नहीं दिखते। तो इसको यूज कब करना है? स्क्रीन पे देखो, जैसे टाइम स्टैम्प्स जो हमेशा बदलते रहते हैं, या फिर टैग्स जो क्लाउड पॉलिसी से अपने आप ऐड हो जाते हैं। इनको इग्नोर चेंजेस में डाल दो, आपका प्लान साफ सुथरा रहेगा। अब आपका काम है वीडियो पॉज करो और सोचो आपके प्रोजेक्ट में ये कहाँ काम आ सकता है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। चलो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, द AI पावर्ड फ्यूचर। क्या AI हमारे लिए IC लिख सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, चलो देखते हैं। सवाल सीधा है,
क्या एक एआई हम इंसानों से बेहतर और ज्यादा रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिख सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैकॉग जैसा सिस्टम बनाया गया है। ये देखो मैकॉग का आर्किटेक्चर। ये कोई एक अकेला एआई नहीं है। ये एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम है। जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अलग अलग रोल्स होते हैं ना, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वैसे ही यहाँ अलग अलग एआई अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये सिर्फ कहानी नहीं है। डेटा देखो, अकेला GPT-5 मॉडल 54.90% काम सही कर पा रहा था, लेकिन जब MSAOG फ्रेमवर्क के साथ उसे यूज किया तो सक्सेस रेट बढ़कर 74.02% हो गया। ये बहुत बड़ा जंप है। ये दिखाता है कि टीम वाला अप्रोच काम करता है। चलो कुछ एजेंट्स के रोल समझते हैं। आर्किटेक्ट एजेंट यूजर के रिक्वायरमेंट को समझकर प्लान बनाता है। इंजीनियर उस प्लान को HCL कोड में बदलता है। सिक्योरिटी प्रूवर सिक्योरिटी चेक करता है। कॉस्ट प्लानर बजट देखता है। और डेवऑप्स एजेंट सब कुछ एक सैंडबॉक्स में टेस्ट करके देखता है। इससे क्वालिटी बेहतर होती है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने टेराफॉर्म को स्केल करने की पूरी जर्नी देखी, API लिमिट से लेकर टीम कोलैबोरेशन तक। हमने इग्नोर चेंजेस जैसी एडवांस ट्रिक भी सीखी और आखिर में AI का फ्यूचर देखा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।